बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सत सनातन परम पुरुष गुरु सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्री रासेश्वरी राधे रानी का पवन पावन चरित्र। शांडिल्य मुनि ने एक कथा वज्रनाभ को सुनाई है और कहते हैं शांडिल्य मुनि जब ये कथा सुनाते थे तो 5-5 दिन तक वह समाधि में चले जाते थे। तब वज्रनाभ उन्हें पुकारते, तब जाकर के वह समाधि से बाहर आते। ऐसा ये राधा रानी का चरित्र है। असल में भगवान के जो 3 रूप है, एक रूप है नारायण, एक रूप है श्री राम, एक रूप है श्री कृष्ण। तो संसार में भगवान ने 3 गुण प्रकट किए, 3 धाम प्रकट किए। और ये 3 धाम 3 गुण ऐसे हैं, एक गुण भी किसी के जीवन में आता है वह सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो नारायण भगवान का जो वैकुंठ है, देखिए वैकुंठ का मतलब क्या है? जहाँ पर बुद्धि कुंठित नहीं होती, यानी जहाँ पर बुद्धि कुंठित नहीं होती, जहाँ पर बुद्धि विचलित नहीं होती, ऐसे धाम का नाम है वैकुंठ। तो वैकुंठ जो लोक है, इसमें भगवान नारायण के रूप में विराजते हैं। वैकुंठ में नारायण के रूप में विराजते हैं। और जो साकेत धाम है, इसमें भगवान श्री राम के रूप में विराजमान है। तीसरा भगवान का गोलोक धाम है, इसमें भगवान श्री राधा कृष्ण के रूप में विराजमान हैं। तो जो भगवान के 3 रूप हैं, जहाँ भगवान का ये दिव्य वैकुंठ धाम है, इसके उत्तर दिशा में भगवान का गोलोक धाम है। तो जो गोलोक धाम है, भगवान राधा कृष्ण के रूप में विराजमान है। वैकुंठ धाम को भगवान ने श्रीरंगम तीर्थ के रूप में प्रकट किया था। माने जो श्रीरंगम तीर्थ है, श्रीरंगम धाम है, ये साक्षात वैकुंठ धाम का अवतार है। अयोध्या जो धाम है, ये भगवान का साकेत लोक का अवतार है। और जो वृंदावन धाम है, ये भगवान के गोलोक का अवतार है। तो माने अपने अपने लोकों को भगवान ने संसार में प्रकट किया। अब देखिए, इनके साथ में भगवान ने अपने गुण भी प्रकट किए। माने अपने धाम तो प्रकट किए, गुण भी प्रकट किए। नारायण भगवान का जो गुण है वह है शांति। माने नारायण भगवान शांति प्रिय है। देखो, सारे संसार में अगर किसी को शांति प्राप्त हो जाए तो फिर कहते हैं समझ लो उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि व्यक्ति के पास में खूब धन है, खूब साधन है, खूब बल है, परंतु घर में शांति नहीं है, तो कहते हैं ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है। तो भगवान नारायण ने अपने वैकुंठ धाम में एक गुण प्रकट किया कि शांति। देखिए, संसार में थोड़े से अपमान से या थोड़े से सम्मान से व्यक्ति की शांति भंग हो तो कहते हैं व्यक्ति को उस मान सम्मान का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मान सम्मान और अपमान से शांति महंगी है। देखिए, मान अपमान कहीं भी मिलेगा, परंतु ये जो शांति है ये कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए
मान और अपमान दोनों में अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहिए, ये भगवान नारायण ने सिखाया है। और जहाँ भगवान नारायण की वंदना होती है, शांताकारं भुजग शयनम, भगवान कहाँ सोते हैं? सांप के ऊपर सोते हैं। कोई पलंग नहीं, कोई चादर नहीं। कहते हैं देखो, कोई जो भगवान का शयन करते हैं सांप के ऊपर सोते हैं, फिर भी कैसे हैं कि शांताकारम। अच्छा देखिए, व्यक्ति शांति में जितना सुंदर लगता है, अशांति में सुंदर नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं मैंने मानव की जो श्रेष्ठ रचना की है और उसका जो श्रेष्ठ गुण है वह है उसकी शांति। अगर व्यक्ति को शांति नहीं है तो कहते हैं उसका जन्म ही मिथ्या है, उसका धन, उसके साधन सब कोई काम के नहीं हैं। तो भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम को श्री रंगम तीर्थ के रूप में प्रकट करके संसार को अपना जो गुण दिया है उस गुण का नाम है शांति। तो देखो, संसार में दूसरी बात, शांति जब भी आती है ये बाहर से नहीं आती। देखिए, ना तो धन से आती है, न संपत्ति से आती है, न साधन से आती है, ना किसी के मिलने से आती है, न बिछुड़ने से आती है। शांति जब भी प्रकट होती है अंदर से प्रकट होती है। तो अगर व्यक्ति अपने आप में शांत हो जाए, ये समझ लो भगवान का एक गुण है। माने शांति अगर प्राप्त हो गए तो समझ लो भगवान हमारी समझ में आ सकते हैं। अच्छा, भगवान राम जो साकेत धाम में विराजमान हैं, तो भगवान राम ने संसार में क्या प्रकट किया? कहते हैं भगवान राम ने प्रकट किया गंभीरता। कहते हैं गंभीरता प्रकट की, इसलिए भगवान राम के पास में धर्म संपूर्ण अंगों से विराजमान है। माने जो धर्म है ये भगवान राम के पास में संपूर्ण अंगों में विराजमान है। इसलिए देखिए, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है वह कभी उच्छृंखल नहीं होता, वह अत्यंत गंभीर होता है। गंभीर यानी सबको पचाने की सामर्थ्य रखने वाला। तो कहते हैं धर्म ये है कि धर्म हमें सहन शक्ति देता है। और देखिए, संसार में अगर किसी व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है तो कहते हैं उसका जीवन भी कोई जीवन नहीं है। बिना धर्म के जो जीवन होता है, कहते हैं इसमें कोई आनंद नहीं मिलता। ऐसा जो जीवन है तो कहते हैं ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है। तो राम जी धर्म के संपूर्ण अंगों के साथ में संसार में प्रकट होते हैं। और गंभीरता, गंभीरता माने कहते हैं देखो, राम जी की जो गंभीरता है इतनी है, माने राम जी अत्यंत गंभीर हैं। चाहे कहते हैं देखिए, देखने में हो, चलने में हो, बोलने में हो, भगवान राम अत्यंत गंभीर बन करके रहते हैं, धीर हैं, गंभीर हैं। तो संसार को भगवान ने अयोध्या धाम दिया और कहते हैं गंभीर होना और धर्म का पालन करना, ये भगवान राम जी ने सिखाया। अब देखिए, तीसरा भगवान का जो रूप है वह है कृष्ण। और कृष्ण भगवान का धाम है गोलोक। उन्होंने गोलोक को वृंदावन के रूप में प्रकट किया। अच्छा, कृष्ण भगवान ने संसार को कौन सा गुण दिया है? बोले प्रसन्नता। अब कहते हैं प्रसन्नता कहाँ प्रकट होती है? कहते हैं जहाँ प्रेम होता है, होती है नहीं, प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रसन्नता होती है। देखिए, संसार में ये तीन गुण हैं। माने एक तो शांति, नारायण भगवान क्या सिखाते हैं? शांत रहना। राम जी सिखाते हैं प्रसन्न रहना। राम जी सिखाते हैं गंभीर होना, हर चीज को गंभीरता से लेना।
माने किसी को भी हल्के में नहीं लेना, गंभीरता से लेना। और कृष्ण भगवान सिखाते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होती। तो देखिए, इनमें से जीवन में एक भी गुण किसी को प्राप्त हो जाए तो कहते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। अच्छा देखो, समुद्र में क्या क्या गुण हैं? समुद्र में ये तीनों भगवान के जो 3 गुण हैं, ये तीनों के तीनों प्राप्त होते हैं। कि जो समुद्र है अत्यंत विशाल है, माने समुद्र में कितनी शांति है। जैसे देखो, हम नदियां जब देखते हैं, गर्मी में तो नदियों का जल सूख जाता है, परंतु बरसात में नदियां उफनने लगती हैं। उनका जो पानी है ये तट किनारे तोड़ करके शहरों में जाने लगता है, मर्यादा तोड़ देता है। परंतु समुद्र कहते हैं 8 महीने नदियों का पानी ना आए तो कभी अशांत नहीं होता, और 4 महीने तक हजारों नदियां समुद्र में उपन करके जाते हैं तो समुद्र कभी विचलित नहीं होता। तो देखिए, ये समुद्र का लक्षण है शांति, माने अपने आप में शांत रहता है। माने गर्मी के दिनों में जो स्थिति है वही समुद्र की बरसात के दिनों में भी होती है, वही सर्दियों में भी होती है। क्या कहते हैं? समुद्र की अपनी शांति है, अपनी विशालता है। तो समुद्र के जो शांति है ये नदियों के कारण नहीं है, ये जल के कारण नहीं है, ये स्वयं अपने आप के कारण है। अच्छा, ये नारायण का गुण समुद्र में है, राम जी का गुण समुद्र में है। माने समुद्र कितना गंभीर है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, परंतु समुद्र देखो कहाँ तक आएगा, वहीं तक आता है, उससे आगे कभी नहीं जाता। तो वह गंभीर होता है। अच्छा, ऊपर जब देखें तो कृष्ण भगवान का गुण दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े जो उत्ताल तरंगें हैं, आती हैं, उछलती हैं, समा जाते हैं, तो यही प्रसन्नता एक कृष्ण भगवान का गुण है। तो एक ही समुद्र में तीनों भगवान के गुण समाये हुए हैं। तो देखिए, कृष्ण भगवान यहाँ पर जो गोपांगनाएं हैं खोज रही थी भगवान को, तो राधा रानी ने ही उनको बताया कि देखो, आज तक खोजने वाले को भगवान मिले नहीं, क्योंकि भगवान कहाँ मिलते हैं? कहीं जाने से नहीं, भगवान गाने वाले को, चिंतन करने वाले को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने गान किया था भगवान का, और उन्होंने जो गान किया था, देखो इसका नाम है गोपी गीत। कि पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेत जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपांगना वन में चली गई थी खोजने के लिए। अंत में जब राधा रानी ने कहा कि कहीं भी खोजो, कहीं श्याम सुंदर मिलने वाले नहीं है, वहीं चलो, पुनः पुलिन मागत्य, यमुना के पुलिन पर पुनः आती हैं। कालिंद्या कृष्ण भावना, देखिए कैसे है यमुना, कहते हैं इसका रंग रूप कृष्ण के जैसा है, ये श्याम वर्णा है। समवेता जगो कृष्णम, समवेता का अर्थ क्या है? देखो ये नाम कहीं और भी सुना है भगवद गीता में कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ये उत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। तो समवेता का अर्थ क्या है? यहाँ पर समवेता जगो कृष्णम, समवेता माने इकट्ठे, एकत्रित होकर के, समूह के समूह गोपांगनाओं के हैं। तो समवेता जगो कृष्णम, वह कृष्ण का गान करते हैं कि तदागमन कांक्षिता, उनका आगमन हो जाए ऐसी इच्छा लेकर के।
तो देखो गोपांगना ने जो गाया, वैसे गोपियों ने कई गीत गाए हैं। बैड़ो गीत गाया, प्रणय गीत गाया, और कहते हैं युगल गीत गाया, गोपी गीत गाया, भ्रमर गीत गाया। ये 5 गीत हैं। तो इनमें जो गोपी गीत है, तो देखो गोपी गीत में क्या है, समवेता जगो कृष्णम, माने अनेक अनेक समूह हैं गोपियों के, परंतु जो उनकी आवाज आती है वह स्वर एक था। स्वर एक था, माने कहते हैं देखो विरह में या राग का महत्व तो नहीं, या अत्यंत अनुराग में डूबे हुई गोपियां हैं। तो देखो वह जब पुकारती हैं भगवान को, तो इसके जो अर्थ बताए गए हैं वे अर्थ वे हैं जो वेदों में प्राप्त होते हैं। तो इसका नाम गोपी गीत इसलिए है कि देखिए भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए पीड़ा, भगवान के दर्शन की उत्कंठा, भगवान कहते हैं छोड़कर चले गए, तब भी इनके मन में भगवान के प्रति इतनी विरह व्यथा है कि गान करती हैं कि जयत ते दिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। असल में भगवान जो अंतर्जान हुए उसके पीछे एक कथा है। कथा ये है कि जो कामदेव ने भगवान को चुनौती दी, ललकारा, तो उस समय कहते हैं कामदेव ने कहा कि मैं यदि हार गया तो तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, और मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे अधीन होना पड़ेगा। तो भगवान ने उसे जब वृंदावन आने के लिए कहा, तो कहते हैं उस समय कामदेव वृंदावन में आया हुआ था। तो कृष्ण भगवान ने युद्ध के लिए ललकारा, तो कामदेव वहां आया जहां कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे। अब देखिए संसार में ये जो कृष्ण है और कामदेव है, इनका रंग रूप बिल्कुल एक जैसा था। इसलिए देखो संसार में कभी कभी व्यक्ति को भ्रम होता है कि काम और प्रेम, भगवान कौन है, प्रेम के रूप हैं। कभी कभी कहते हैं काम और प्रेम एक जैसे दिखाई देते हैं। माने जो प्रेम होता है लोग उसको ही काम मान लेते हैं और लोग काम को ही प्रेम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया कि काम और प्रेम में अंतर क्या है। कृष्ण भगवान जब अपना वेणु बजाते हैं तो कामदेव अपनी सेना लेकर आता है। तो कामदेव ने जो कृष्ण भगवान को देखा तो कामदेव ने शर्त रखी कि देखो अगर युद्ध करना है तो हाथ में माला नहीं लेना, वरना कहते हैं देखो माला लेकर के जब करने बैठ जाओगे तो ऐसे युद्ध नहीं होता। तो एक तो कहते हैं आप माला नहीं लेंगे, दूसरा आप कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि माला मंत्र का उच्चारण होगा तो कहते हैं मेरी गति अवरुद्ध होगी, इसलिए अगर युद्ध करना है तो मैदान में करना। तो कामदेव जब आया तो भगवान ने प्रथम तो सौंदर्य की रचना की, सौंदर्य की रचना की, फिर भगवान ने वेणु बजाई। तो वेणु को जो कामदेव ने देखा तो कहते हैं कामदेव पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में भगवान का सौंदर्य और वेणु को देख करके कामदेव स्वयं मोहित हो गया। पहले तो विचार किया ये कोई कला है, कोई गाना कीर्तन निकाल रहे होंगे, परंतु बाद में कामदेव ने ध्यान पूर्वक सुना कि कृष्ण भगवान ने वेणु में राधा रानी के नाम का उच्चारण किया।
तो जो राधा रानी के नाम का उच्चारण किया, काम कहते हैं अहंकार में डूब जाता है कि अब मैं कृष्ण को मोहित कर दूंगा, इनको पराजित कर दूंगा। तो कामदेव चार ओर से कहते हैं विचार करने लगा, मैं इधर से बाण चलाऊंगा, मैं इधर से बाण चलाऊंगा। अब ये हुआ कि बाद में राधा रानी के बाद में भगवान ने एक एक गोपी का नामोच्चारण किया, परंतु बाहर का जो वातावरण कामदेव ने देखा कि ये जो पशु हैं, ये जो पक्षी हैं, ये जो यमुना है, यमुना भी कहते हैं अपनी लहरों के द्वारा भगवान की तरफ कमल के पुष्प समर्पित कर रही है। फिर कामदेव भगवान के पास में आया और कामदेव ने भगवान के पास में आकर के कहा जैसा युद्ध आप करना चाहते हैं ऐसा युद्ध मैं नहीं कर सकता। क्यों? कहते हैं कामदेव ने देखा कि भगवान ने जो बांसुरी बजाई है, उस बांसुरी की आवाज को सुन करके गोपियां मन से हीन हो गईं, माने किसी के पास में भी मन नहीं रहा। तो कामदेव ने कहा कि मैं मन का पुत्र हूं। देखो कामदेव का पिता कौन है? मन, इसलिए इसका एक नाम है मनोज। मन के ओज से, शक्ति से इसका प्रागट्य हुआ है। तो जो मन है ये कामदेव का पिता है। तो मन ने भगवान को कामदेव ने मन को कहा कि आपने मेरे पिता को बंधक बना लिया, माने अब किसी के मन में कोई इच्छा ही नहीं है। तो जब इच्छा होगी नहीं तो विकार आएगा कहाँ से? और दूसरी बात कामदेव ने कहा कि संसार में कोई कितना ही पाप पुण्य करे, अगर उस पाप पुण्य के साथ में मन नहीं जुड़ता तो उस पाप पुण्य का कोई फल नहीं होता। देखिए जब पाप करते हैं तो उस पाप से हमारा मन जुड़ा होता है। ऐसे सत्कार पुण्य करते हैं तो वह भी कहते हैं मन पूर्वक ना किया जाए तो पुण्य का भी कोई फल नहीं है, ऐसे पाप का भी कोई फल नहीं है। तो कामदेव ने कहा आपने मेरे पिता को बंधक बनाया है, आप मेरे पिता को मुक्त करो, फिर देखो मैं आपको युद्ध में पराजित करता हूँ। तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने गोपियों के मन को छोड़ दिया और अपने भी मन का निर्माण किया। तो मनश्चक्रे का मतलब ये है कि भगवान ने अपना भी मन बनाया। तो वहां पर कहते हैं मन जब बना सब गोपियों का, तब गोपियों के मन में एक चंचलता प्रकट होती है और गोपांगनाएं अपने गृह द्वार त्याग करके वन की ओर चल पड़ती हैं। तो देखिए सब गोपांगनाओं के अपने अपने कार्य हैं, कोई किसी कार्य से युक्त है, कोई किसी कार्य में लगी है, परंतु जैसे ही वेणु के ध्वनि को सुना ये गोपांगनाएं भगवान की तरफ दौड़ने लगती हैं। अच्छा, गोपांगनाएं जब भगवान की तरफ दौड़कर आती हैं, उस वन के शोभा को, उस वन के सौंदर्य को देख करके भगवान ने गोपियों को कहा कि स्वागतम वो महाभागा, कहते मैं आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा गोपियों बताओ मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं? वहां पर जो गोपियां हैं ये नीचे को सिर कर लेती हैं। तो भगवान ने अनेक प्रकार से गोपियों को प्रश्न किए, पूछा अच्छा तो वन में इसलिए आए हो कि तुम्हें वन का सौंदर्य देखना है, वन के शोभा देखनी है, तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, अब तो तुमने वन के शोभा को देख लिया है, ऐसा करो अब तुम चले जाओ, घर में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं, तुम्हारे जो पुत्र हैं,
तुम्हारे जो पति हैं, कहते हैं बिना देखे आपको वे व्याकुल हो रहे होंगे, खोज रहे होंगे। तो वहाँ कहते हैं जो गोपियाँ हैं, इनका मन जब इनको प्राप्त हुआ तब इनके मन में आसक्ति और मोह ये प्रकट होता है। अब कहते हैं गोपियों को मन प्राप्त हो गया तो भगवान ने कामदेव को एक अवसर दिया, इसलिए कहते हैं गोपांगनाओं के मन में चंचलता प्रकट हुई, मिलने की तीव्र उत्कंठा प्रकट हुई। और वहाँ कहते हैं जब भगवान गोपियों के साथ में यमुना के किनारे कहते हैं जैसा गोपी कहें वैसा करें। तो कहते हैं एक ने कहा मेरे जूड़ा बांधो, किसी ने कहा मेरी हवा करो। तो माने जैसा गोपियाँ कहें वैसा भगवान करें। अब वहाँ पर कहते हैं जब सब गोपियाँ माने हजारों की संख्या में हैं, तो सब जब अपने अपनी सेवा के लिए बुलाने लगते हैं, भगवान ने हजारों लाखों रूप धारण किए। लेकिन बात समस्या ये हो गई कि इन गोपियों को अहंकार आ गया। क्योंकि देखिए मन में क्या होता है, ये जितने दो संसार के हैं इस शरीर में प्रकट नहीं होते, ये मन में ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहा है मन एवा मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन मोक्ष का कारण शरीर नहीं होता, मन होता है। तो मन में ही कहते हैं देखिए काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, मद आता है, मत्सर आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, सब दोष मन में आते हैं। भगवान ने अवसर दिया, ये जो गोपियां हैं ये इनके मध्य से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अंतर ध्यान जब होते हैं तब गोपांगनाओं को बेरे वेदना व्याप्त होती है। अब देखिए बेरे जो होता है ये भी कहते हैं प्रेम को, स्नेह को बढ़ाने वाला है। क्योंकि करदम मुनि ने तो भगवान को यही कहा था कि अब मैं घर छोड़कर वन में जा रहा हूँ। तो कपिल भगवान ने पूछा आप वन में क्यों जा रहे हैं? कहा वहाँ भजन करूँगा। तो कहा मैं आपके घर में बैठा हूँ और आप मेरा भजन करने वन में जा रहे हैं। तो करदम मुनि ने बताया कि आपके साथ में भक्ति का आनंद, वह भक्ति का आनंद नहीं आता जो आपसे दूर रह करके आता है। माने आपके बिरह में तड़पने का जो आनंद है, आपके बिरह में जो गाने का आनंद है, वह कहते हैं संयोग में नहीं होता, वह वियोग में होता है। तो गोपांगनाओं के अंदर जो बिरह की वेदना आती है, एक कामदेव को भगवान ने एक अवसर दिया था। कामदेव आ गया, चारों ओर से धनुष बाण और अपनी सेना को सजा दिया वहाँ। लेकिन देखो ये गोपियाँ हैं, ये ऐसी गोपियाँ हैं कि यमुना किनारे आकर के ये गान करती हैं। तो कहा है कि जहाँ गान है वहाँ कहते हैं कोई दोष आता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी का दो रह सके रवि रजनी एक ठाम। वह कहते हैं देखो जहाँ भगवान का नाम है वहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि काम तो अंधकार है और नाम प्रकाश है। कहते हैं रवि रजनी, माने रवि और रजनी, सूर्य नारायण और रात्रि, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही कहते हैं जो काम है और नाम है, ये दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते हैं। तो गोपांगना बिरह वेदना में जो गाती हैं, उस स्तुति का जो अर्थ है
वह वेदों के मंत्र से जुड़ा हुआ है, माने उसमें भगवान का एक ऐश्वर्य है। जयत तेदिकम जन्मना ब्रजा। गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर ब्रज में जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। इतनी महिमा बढ़ गई, गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर आप जिसे स्वीकार कर लें उसकी अपने आप महिमा बढ़ जाती है। माने आप जिस धरती को स्वीकार करने लगे तो लोग आकर के उस धरती को तीर्थ मानते हैं, धाम मानते हैं, आकर उस धरती को प्रणाम करते हैं। तो धरती का महत्व तो नहीं है, ये आपके अवतार की महिमा है। तो जयत तेदिकम, जयत ते अधिकम कहते अत्यंत विजय को प्राप्त हो गया। माने इसने अपनी विजय पताका फहरा दी है सारी धरती पर, वृंदावन की भूमि ने, क्योंकि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूति द्रवानी तिर्मतिर्ममा। जहाँ भगवान है वहीं विजय है, वहीं जय है, वहीं कहते हैं। तो आपके कारण इसकी विजय हुई है। देखो कितनी विजय हो गई, अरे इतनी विजय हो गई कि इंद्र भी इस भूमि को प्रणाम करने आते हैं, शंकर भगवान इस भूमि को प्रणाम करने आते हैं, यहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा यहाँ के भूमि की वंदना करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इस भूमि की वंदना कर रहे हैं वह आपके कारण है, आपके जन्म लेने के कारण है। यदि आपने जन्म ना लिया होता तो ना तो इस ब्रज को कोई जानता, ना ही इस ब्रज में उत्पन्न होने वाले हमें कोई जानता। तो गोपी कहती हैं ये श्याम सुंदर हमारी जो पहचान है वह हमारी योग्यता के कारण नहीं है, वह आपके कारण है। तो देखिए भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसकी महिमा बढ़ जाती है, माने उसकी महिमा बढ़ जाती है। तो गोपियाँ कहती हैं जयत तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सुदत्र ही। गोपी कहती हैं श्याम सुंदर, देखो इंदिरा नाम है लक्ष्मी का, श्रयति माने सेवका, सेवा करने वाली। कहते हैं श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, अत्र माने यहाँ, शाश्वत माने निरंतर, अत्र माने यहाँ, शाश्वत माने निरंतर, श्रयत माने सेवा करती है, इंदिरा माने लक्ष्मी। कहती हैं गोपियाँ यदि कोई बैकुंठ में जाता है तो बैकुंठ में क्या है, लक्ष्मी स्वामिनी बन करके रहती है। वहाँ बड़े बड़े देवियाँ लक्ष्मी जी की सेवा करती हैं। तो जो बैकुंठ में जो स्वामिनी बन करके रहती है वह ब्रज में सेवका बन करके रहती है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये ब्रज बैकुंठ से भी महान है। तो भगवान ने कहा अरे गोपियों इतना बड़ा झूठ, अरे कैसे बैकुंठ से श्रेष्ठ है। तो गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर अच्छा हमें ये बता दो कि बैकुंठ में कभी जन्म महोत्सव मनाया जाता है क्या। तो कहा नहीं। देखिए भगवान नारायण का जन्म हुआ किसी को पता है, कभी उनका जन्म महोत्सव नहीं मनाया जाता, कभी विवाह की तिथि नहीं मनाई जाती। तो गोपी कहती हैं हे श्याम सुंदर जन्म का महोत्सव तो यहाँ मनाया जाता है, माने भाद्रपद अष्टमी के दिन महोत्सव होता है। तो यहाँ आपके जन्म का महोत्सव होता है, या आप गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, या मोरों के साथ नृत्य करते हैं। तो श्रयत इंदिरा सुदत्र ही, कहते हैं आप भी यहाँ सेवक बने हैं और लक्ष्मी जी भी यहाँ पर सेवक बनी हैं। तो देखिए जो भगवत प्रेम होता है ये ऐसा है कि यहाँ कहते हैं जो लक्ष्मी आती है ना सेवका बनकर के आती है, स्वामिनी बनकर नहीं आती, क्योंकि यहाँ भगवान की प्रधानता होती है, लक्ष्मी की प्रधानता नहीं होती। तो श्रेयत इंदिरा सुदत्र ही, गोपियाँ कहती हैं दैत दृश्यताम। देखो दैत दृश्यताम, दैत का मतलब क्या है, अत्यंत जो प्रिय होता है उसे दैत कहते हैं। दैत हे श्याम सुंदर
हम तो आपके हैं। तावकः दैत दृश्यताम दिक्षु तावका, दिक्षु माने हम हर दिशा में आपको खोज रही हैं, और तावका माने हम आपके हैं। तावका माने हम आपके हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको हम प्रिय मानते हैं। तो दैत दृश्यतम, आप हमें देखो। माने गोपी कहती हैं जो आपको जानते नहीं, जो मानते नहीं, जो उपासना नहीं करते, उन्हें आप देखो या मत देखो, परंतु जो निरंतर आपका गान कर रहा है उसको तो देखना ही पड़ेगा, उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो दैत दृष्टताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते। त्वयि माने आप में, धृत माने धारण कर दिया है, आसम माने प्राणों को। हमने अपने प्राण तुम्हारे पास में रखे हैं। नहीं गोपी कहती है हमने नहीं रखे। ब्रह्मा जी ने जब हमारे शरीर का निर्माण किया तब ब्रह्मा जी हमारे प्राणों को रच रहे थे। तो प्राणों को जब रखने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा इन गोपियों के जीवन में तो दुख ही दुख लिखा है, विरह ही विरह लिखा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गोपियों को शरीर तो दे दिया, परंतु गोपियों के जो प्राण हैं वह आपके पास में रख दिए। कि हम रो तो सकते हैं परंतु प्राण नहीं त्याग सकते, क्योंकि प्राण हमारे पास में है ही नहीं। तब से भगवान का एक नाम और जुड़ गया, प्राणनाथ। तो त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, हम आपको खोज रही हैं। कहते हैं, देखो गोपी कहती है शरे दुदासये साधु जात से सरस जो दरा स्त्री मुसादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बधा। अब देखो ये जो दूसरा श्लोक है इसके जो अर्थ हैं, ये अर्थ ऐसे नहीं कहीं अमर कोश में लेके हों। गोपियां इसमें जो कह रही हैं वह कहीं लिखा नहीं है, वह देख रही हैं, वह कह रही हैं। देखो सरदुदास साधु जात से सरस जो दरा स्त्री मुसादृशा। सरसिज उदरा, शरद दासई माने शरद काल के स्वच्छ रात्रि में जो सरोवर के कमल हैं उनकी जो शोभा होनी चाहिए दिन में, अब रात्रि में कहते हैं मुरझा रहे हैं। तो किसी ने कहा इन कमलों की शोभा कहाँ गई, तो किसी ने कहा इन कमलों की शोभा कमलों में चली गई। तो किस कमल में चली गई? कहते हैं सरोवर के जो कमल हैं इनके शोभा को श्री कृष्ण के नेत्र कमलों ने चुरा लिया है। तो कहा कृष्ण आपकी आंखें चोर हैं। देखो अब ये पुष्प खिल नहीं रहे हैं, और रात्रि के समय तो पुष्प खिलते नहीं हैं, परंतु वे कह रही हैं कि नहीं नहीं ये इसलिए मुरझा गए हैं कि आपकी आंखों ने इनके शोभा को चुरा लिया, माने इनके सौंदर्य को चुरा लिया है। अब देखो गोपी कहती हैं श्याम सुंदर आप हमारे कौन हैं? तो रिश्ता बताते हैं सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। आप कौन है? सूरत नाथ। अच्छा सूरत नाथ का मतलब क्या है? देखिए सूरत नाथ के दो अर्थ हैं। एक तो सूरत का अर्थ होता है स्मृति। स्मृति माने जो स्मरण होता है, इसको सूरत आ रहा है। जैसे देहाती शब्द में कहते हैं मुझे सूरत आ रही है। सूरत माने स्मरण, और सूरत को ही आगे जाकर के सूरत कहते हैं। सूरत माने हमारी शकल, तेरी सूरत तो देख ले, तो सूरत माने शकल। अब देखिए इसके दोनों के अर्थ हैं। सूरत माने स्मरण
सुरत माने सूरत, ये सकल। तो स्मरण में तो गोपियां ये कहती हैं श्याम सुंदर आप स्मृति नाथ हैं, माने आपका कोई स्मरण करे तो आपके उसके स्मरण की रक्षा करते हैं, आप उसकी वृद्धि करते हैं। दूसरा, हे श्याम सुंदर आप इस सूरत के नाथ हैं, माने आप हमारे शरीर के, पहले क्या कहा, आप प्राणनाथ हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं प्राणों के ही नहीं, आप हमारे शरीर के भी नाथ हैं, माने मन के भी स्वामी हैं, प्राणों के भी स्वामी हैं, शरीर के भी स्वामी हैं। तो सूरतनाथ गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर यदि आप नहीं आए और आपके वियोग में हमारा शरीर नष्ट हो गया तो कहते हैं ऐसा शरीर भी हम नहीं त्यागना चाहती। क्यों? कहते हैं अगर हम मर गई तो संसार में ये बात फैल जाएगी कि पहले तो कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सब गोपियों को बुलाया, फिर ऐसे अंतर्ध्यान हुए कि सब गोपियों के प्राण ले लिए। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर मरेंगी तो आपका दर्शन करने के बाद मरेंगी, अर्थात हम अपने कारण आपको कलंक नहीं लगने देंगी। अच्छा, अशुल्क दास का गोपियां कहती हैं हम जो भक्ति करती हैं, प्रेम करती हैं, उसके विषय में हम कुछ शुल्क नहीं चाहती। अशुल्क माने बिना मोल की सेविकाएं हैं, कोई मोल नहीं है, माने हमारे भक्ति में कोई लेन देन नहीं है, कोई मोल भाव नहीं है। अशुल्क दास का, अशुल्क माने बिना दाम के दासी हैं, बिना मोल के दासी हैं। तो सूरतनाथ ते अशुल्क दास का बरद निगन, तो कहते हैं बरद आपको तो वरदान देने वाला कहा गया है, परंतु आज तो आप बरद का हैं, आज तो आप बदक हैं, बद करने वाले हैं। कहते हैं अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बद का पाप आपको लगेगा। तो श्याम सुंदर आपको कलंक दे करके हम मरना भी नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं भगवान कहते हैं मानो गोपियों के मन में कि हे गोपियों, जिसको मेरा विरह होता है ना वह इस तरह से बोलता नहीं है, माने तुम बोलती भी जा रही हो, ज्ञान भी बखान रही हो, शरीर नाच भी रही हो। तो भगवान कहते हैं कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। देखिए अगर किसी को मेरा विरह लग जाए तो इतना बोलता कहाँ है, ऐसे सुंदर शब्द वह गाता नहीं है। देखो दशरथ जी ने जैसे सुमंत जी के मुख से सुना कि राम जी आए नहीं चले गए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरे, राम गयो सुरधाम। इसको विरह कहते हैं। तो गोपियों से भगवान कहते हैं कि खूब अच्छे से बोल रही हो और फिर कह रही हो कि आप, कहते हैं आपके विरह में पीड़ित हैं। तो पीड़ित व्यक्ति ऐसे गाता थोड़े हैं, पीड़ित व्यक्ति ऐसे बखान थोड़ी करता है। तो गोपियां कहती हैं, गोपियों को भगवान मन के द्वारा कहते हैं गोपियों लगता है तुम्हें कोई विरह वेदना नहीं है, ये तो तुम ज्ञान बगाड़ती जा रही हो। नहीं नहीं कहते हैं गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर मरने के तो कई अवसर आए थे, कहते हैं एक अवसर नहीं आया, कई अवसर आए थे। तो कहते हैं यदि आपको ऐसा ही है कि तुम मर जाओ, अर्थात मरना होता तो गाती क्यों? तो कहते हैं अगर आपको मारना ही है तो हमको पहले क्यों बचाया? तो भगवान ने कहा कब बचाया? तो गोपियां कहती हैं कि देखो एक स्थान पर नहीं, बरस मारुतान बैतुतान लाद, ब्रशमयात्मजात बेस्वतो भया। कहते हैं बरस मारुतान, इंद्र देवता ने ऐसे वर्षा के कि हमारी सब गैया डूब गई, घर डूब गए, बच्चे डूबने लगे। यदि आपने गोवर्धन पर्वत ना उठाया होता तो सब जल करके समाप्त हो जाते। ब्रचवासुर आया, मयासुर आया, दावानल अग्नि लगे, जहर आया, काली नाग ने जहर में डस लिया था,
हमारे बछड़ों को मर चुके थे, अमृतमय दृष्टि से आपने उन्हें जीवित किया। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर मरने का अवसर तो आया था, तो जिस समय कहते हैं इंद्र ने बरसात के उस दिन हम मर जाते तो हमारे मरने का कलंक इंद्र को लगता, कम से कम आप तो बच जाते। देखो कालिया नाग ने जब डसा हमारे बछड़ों को तो उनके विरह में हमारे बच्चे भी चले जाते, हम भी चले जाते, तो हमने मृत्यु का कलंक कालिया नाग को लगता। परंतु आज अगर हम मरते हैं तो हमारा मृत्यु का कलंक आपको लगेगा। तो श्याम सुंदर हम कलंक दे करके मरना नहीं चाहती हैं। किसी ने कहा भैया हमको तो नंदलाल ने बचाया है, ये कोई नंदलाल नहीं है। क्यों? कहते हैं इनका जो मन है ये ना तो नंद बाबा से मिलता है ना जसोदा मैया से मिलता है। इसलिए गोपियों ने भगवान का एक नाम रखा नंद नंदन। तो नंदन नाम किसने रखा? ये भी गोपियों ने रखा है। माने ये गर्गाचार्य जी ने नहीं रखा था, तो गोपियों ने भगवान का नंदन नाम क्यों रखा? तो यहीं पर गोपियों ने भगवान का एक नाम रखा नंदन। कैसे? तो देखो गोपियां कितनी पढ़ी लिखी हैं। कहते हैं ये तो नंदन है। नंदन माने इनके नाम में ना ही ना है। आदौ नकारा, आदौ माने शुरू में ना है, अंते नकारा, अंत में ना है। नंदन आदौ नकारा अंते नकारा मध्य दकारा हते नकारा। कहते हैं देखो आदौ नकारे, अंते नकारे, मध्य दकारा, बीच में एक दा दया वाला तो है परंतु आधा ना उसके ऊपर चढ़ गया। तो कहते हैं उस दा का जो दया भाव है वह इन नाव ने समाप्त कर दिया। तो आदौ नकारा, अंते नकारा, मध्य दकारा, हतो नकारा। तो कहते हैं ये तो नंदन है, कहीं से भी एक दया भाव यहाँ से मिलने वाला नहीं है। इस तरह से जसोदा ये तो यश देने वाली हैं। तो गोपांगना इस तरह से गीत गाती हैं। फिर गीत गाते गाते भगवान के बेरे में रुदन कर लेती हैं। इते गोप्या प्रगायंता प्रलपंत शिशित्रजा रुरुदु सुस्वरम। देखिए सुंदर स्वर में रोने लगी, माने रोना भी एक स्वर है। गाने में तो स्वर था ही। रुरुदो सुस्वरम, सुंदर स्वर में गाने लगे कृष्ण दर्शन लालसा। इनके मन में देखो ये कोई संसार के लिए नहीं रो रही थी, ना इनको धन संपत्ति घर परिवार के लिए रो रही थी। एक कृष्ण दर्शन, भगवान का दर्शन मिले इसलिए रो रही थी। तो ये रोने में भी एक भक्ति है। तासामाविर्भूक्षोरे स्मयमाना मुकाम्बुजा पीतांबर धर सृगवीक्षण मनमत मनमथा। तासाम, तासा माने उन गोपियों के मध्य से आविर्भूक्षोरे स्मयमाना मुकाम्बुजा, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट हो गए। तो देखिए एक गोपियों का गान और रुदन का प्रभाव है कि भगवान फिर से उनके मध्य प्रकट हो जाते हैं। अच्छा मुस्कुराते हुए क्यों प्रकट हुए? देखिए जब भक्त भगवान के लिए रोता है या भक्त भगवान के लिए गाता है तब भगवान को हंसी आती है। क्यों? कहते हैं हंसता गाता है तब तो भगवान को इसलिए हंसी आती है कि देखो संसार में इसने अपने शरीर का सदुपयोग कर लिया। और जब भक्त रोता है तब भगवान को हंसी आती है। कहते हैं थोड़े से में ही रोने लग गए तो माने फिर भगवान उसकी कमजोरी पर हंसते हैं। तो माने भगवान को जो, और भक्त वही होता है जो अपने गाने से या रोने से भगवान को हंसा दे। देखो भक्त जो होता है इसकी हर क्रिया में एक ही सोच है कि मुझे देख करके भगवान हंस डालें। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने सिंदूर लगाया, क्यों लगाया? कहते हैं भगवान हंस पड़े थे। तो भगवान हंस पड़े थे इसलिए देखो वह श्रृंगार बन गया। यही भक्त का सोच है, यही भगवान भक्त का उद्देश्य है। इस तरह से राधा रानी का जो चरित्र है बहुत विस्तृत चरित्र है।
तो जितना हो सका उसका गान हम लोगों ने किया। अब कल से 4 बजे से भागवत की कथा है, 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे 6:30 जितना हो सके भागवत सप्ताह कथा। तो 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, त्रिवृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे।